हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, डिसीजन मेकिंग यूनिट। डिसीजन यूनिट हम किसे कहेंगे? डेफिनेशन क्या कहता है? एन इकोनॉमिक एंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट फॉर परफॉर्मेंस evaluation. In these examples there are two DMUs, beans and cons. अभी नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंट DMU हम किसे कहेंगे? A DMU with the highest efficiency score representing the optimal resource utilization. अभी थोड़ा मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन किया था, तो उसको थोड़ा 2 मिनट में और एक्सप्लेन करूंगा तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, पिछली बार मैंने एक एफिशिएंसी कैलकुलेट किया था 2 DMU का। यहाँ पे बीन्स एक DMU है और कॉन्स एक DMU है। तभी हम कंपेयर कर रहे हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट। मान लीजिए एक ही DMU है, अगर कॉर्न है या फिर बीन है तो हमको बेस्ट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीन है तो वही बेस्ट होगा, उसके कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। अगर कॉर्न है तो वही बेस्ट होगा, उसका भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हम बेस्ट तब बोलेंगे जब कॉम्पिटिटर एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बीन जो मैं बोल रहा हूँ एक वन ऑफ द DMU है, और कॉर्न में जो बोल रहा हूँ ये भी एक अनदर DMU है। तो पिछली बार वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है तो हम किस तरीके से एफिशिएंसी स्कोर निकालेंगे। और एक बार मैं थोड़ा बहुत 1 मिनट के लिए समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, बीन्स का जो भी है इन्वेस्टमेंट 3 है और कॉर्न का क्या है, इन्वेस्टमेंट 2 है। सपोज मान लीजिए कि कॉर्न का भी इन्वेस्टमेंट 2 है और बीन्स का भी इन्वेस्टमेंट 2 है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि रिटर्न में तो हमको इजीली कंपेयर करके बता ही सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, पर एक एक यूनिट के लिए हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए, 3 यूनिट अगर हम लेते हैं तो 3.3 यूनिट हमको रिटर्न में मिल रहा है। तो एक यूनिट के लिए कितना, तो हम 1 यूनिट के लिए दोनों को सेम कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, 2 यूनिट अगर हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न कितना आ रहा है, 2.25 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए कितना फॉर कॉर्न, मतलब फॉर 1 यूनिट बीन का कितना है और फॉर 1 यूनिट कॉर्न का कितना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट बीन्स, दैट इज़ आउटपुट बाय इनपुट। तो बीन्स का 1.1 यूनिट आ गया, कॉर्न का 1.125 यूनिट आ गया। इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ, कॉर्न इज़ द एफिशिएंट बिकॉज उसका वैल्यू ज़्यादा है। अभी सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट, अब ये तो मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट, अब देखिए, कंप्यूटिंग एफिशिएंसी थ्रू ग्राफ। use input output first quadrant plane to locate beans and cons. The efficiency score, यहाँ पे देखिए, the efficiency score from formula 1 of a DMU aligns with the slope of the straight line connecting the origin to the DMU's point. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हमको फार्मूला 1 से मिला है एफिशिएंसी स्कोर, वो सेम हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं, वही आंसर आएगा। अब देखिए, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैंने इनपुट लिया है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। वाई एक्सिस में मैंने आउटपुट लिया है, दैट इज़ द रिटर्न। अब यहाँ पे आपको 2 कलर दिख रहा है, एक तो ब्लू दिख रहा है, दूसरा ग्रीन दिख रहा है। तो ब्लू में देखिए, बीन्स का 3 इनपुट है, 3.3 आउटपुट है, और ग्रीन में देखिए 2 इनपुट है, 2.25 क्या है, आउटपुट है। अब देखिए कि ऑब्जर्व कीजिए कि कॉर्न का एंगल ब्लू से बड़ा है, मतलब कॉर्न ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रा करें, और यहाँ पे भी मैं ड्रा करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप देख सकते हैं, कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करने के बाद हमको tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट मतलब
वाई एक्सेस का वैल्यू, एडजेसेंट का मतलब एक्स एक्सेस का वैल्यू। यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ बीन्स, स्लोप ऑफ बीन लाइन इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आ गया 1.1, मैचिंग द एफिशिएंसी स्कोर ऑफ बीन्स। अब स्लोप ऑफ कॉर्न लाइन इक्वल टू 2.25 बाई 2 इक्वल टू 1.125, मैचिंग द एफिशिएंसी स्कोर ऑफ कॉर्न। मतलब जो मैंने फार्मूला 1 में आया था आंसर एफिशिएंसी स्कोर का, वही सेम आंसर हम ग्राफिकल एनालाइजेशन करें तो भी वही आ रहा है। तो स्लोप भी क्या कहता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो दैट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। अभी हम भी देखिए एफिशिएंट डीएमयू किसे कहते हैं, डीएमयू कॉरस्पॉन्डिंग्स टू द स्ट्रेट लाइन विद द स्टीपेस्ट स्लोप, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। मान लीजिए यहाँ पे एक और एक डीएमयू है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक और एक डीएमयू है, अगर उसका एंगल ज़्यादा है, उसका स्लोप ज़्यादा है, तो वो इन दोनों से एफिशिएंट है। और नेक्स्ट देखिए since the slope of any straight line in the first quadrant is in 0, plus infinity, so does the efficiency score of every TMU। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पिछली बार मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू मैंने एफिशिएंसी स्कोर निकाला था, इस बार मैंने ग्राफ के थ्रू एफिशिएंसी स्कोर निकाला है और दोनों का आंसर सेम है। इसलिए यहाँ पे और एक बार मैं कहूँगा जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन क्या कहता है, द एफिशिएंसी स्कोर फ्रॉम फार्मूला 1 of a DMU aligns with the slope of the straight line connecting the origin to the DMU's point। So simple कॉन्सेप्ट है, पिछली बार भी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट इस बार मैंने ग्राफ के थ्रू एनालाइजेशन किया है। दैट इज ग्राफ में स्लोप हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज tan θ इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट ओनली। तो यहाँ पे मैं ये कंपेयर किया हूँ कि पिछली बार जो मैंने एफिशिएंसी फार्मूला के साथ मैंने जो आंसर निकाला था, दैट इज एफिशिएंसी स्कोर, दैट इज आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू, स्लोप से भी मैंने वही आंसर निकाला है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर मैं रिसर्च पेपर के ऊपर जाऊँगा और मैं आपको समझाऊँगा कि रिसर्च कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। क्योंकि ना रिसर्च करने से पहले आपको बेसिस क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम रिसर्च पेपर पे जा पाएंगे और हम रिसर्च अच्छा सीख पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। और नेक्स्ट में एक नया वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच।